बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ट्रस्टिंग द अननोन। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जब हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक फ़िलोसफ़िकल टॉपिक है। तो बड़े ध्यान से, गौर से, तवज्जो से इसको आप सुनेंगे भी, साथ साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे, एक इंटरेक्शन रहेगा हमारा। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम किया, कोई डिसीजन लिया और आपको मालूम नहीं है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। काम कर लिया, डिसीजन ले लिया, लेकिन रिज़ल्ट मालूम नहीं है कि क्या होगा। अच्छा, आप ये जानते भी हों, आपको ये मालूम हो कि रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का भी हो सकता है और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी होता है, लाइफ का कोई बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला भी हो सकता है। तो जब तक नतीजा, रिज़ल्ट सामने नहीं आता, कोई भी आपने काम किया, डिसीजन लिया, एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट जब तक नहीं आया, तो दिल की कैफ़ियत क्या होगी? दिल की कैफ़ियत क्या होगी जब तक रिज़ल्ट नहीं आया? बेचैनी होगी, घबराहट होगी, है ना? तो एक्चुअली होता क्या है कि हम बेयकीनी, अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। कि जिस चीज़ का हमें यकीन ना हो, बेयकीनी की कैफ़ियत हो, वो हमें परेशान करती है, घबराहट पैदा होती है। क्योंकि अक्सर हम यही चाहते हैं कि हमें सब कुछ पहले से पता हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि ये ख़्याल रहे या ये इंटेंशन रहे कि सब कुछ पहले से पता हो? ऐसा ख़्याल आता है? अच्छा, अब ये जो हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो, क्या ये पॉसिबल है कि हमें पहले से मालूम हो जाए, रिज़ल्ट पता चल जाए, ज़िंदगी में क्या होने वाला है पहले से पता चल जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अब जब ये समझ में आ गया ना, ये एक बेस बन गई, ये समझ में आ गया, तो अब हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें लाइफ में ये सीखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि हम अननोन पर ट्रस्ट करें। देखें ना, हमें पता नहीं है, रिज़ल्ट का पता नहीं है, क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रख रहे होते हैं, यकीन कर रहे होते हैं। तो अननोन पर ट्रस्ट हम घबराहट के साथ, बेचैनी के साथ कर रहे होते हैं, है ना? तो हमें ये सीखना पड़ता है कि हम अननोन पर ट्रस्ट करें। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो तो हम खुश होंगे। ऐसा होता है ना कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी से, हमारे हिसाब से हो, हमारे कंट्रोल में हो सब कुछ, तो फिर हम खुश रहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रस्ट क्या होता है, देखें ना, ट्रस्टिंग द अननोन को अगर समझना है तो हमें ट्रस्ट का भी पता होना चाहिए कि ट्रस्ट होता क्या है, हमें अननोन का भी पता होना चाहिए, और हम आज ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट कह लें, इसको भरोसा कह लें, एतमाद कह लें, ठीक है ना? तो ये ट्रस्ट या एतमाद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी पर्सन पर, किसी शख्सियत पर, किसी पर्सन पर, किसी सिस्टम पर या किसी चीज़ पर ये कॉन्फिडेंस रखना, ये बिलीव रखना, यकीन रखना कि वो सच बोलेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा और हमारे इंटरेस्ट में हमारे लिए बेहतर करेगा। ठीक है, अगर किसी ने किसी को जॉब पर रखा है, एम्प्लॉय रखा है, तो वो जो बॉस होगा वो ट्रस्ट कब करेगा अपने एम्प्लॉय पे, है ना? इसी तरह से रिलेशंस होते हैं। तो क्या होता है कि यही एक कॉन्फिडेंस रखना, ये बिलीव रखना कि जिस पर ट्रस्ट किया है वो सच बोलेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा और हमारी बेहतरी के लिए, हमारे मफाद के लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए
बेहतर काम करेगा। और ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब हम कमज़ोर हों का मतलब क्या है कि हम किसी अनसर्टेन सिचुएशन में हो, गैर यकीनी की कैफियत में हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या लाइफ का कोई। अब ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि ट्रस्ट तो ज़रूरी है ना, इम्पॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंस है क्या एक्चुअली। तो ये क्या है, ये एक रोल प्ले करती है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज, बिजनेसेस, इवन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें भी ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो ट्रस्ट है ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट शक्लों में होता है, यानी मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ सूरतों में होता है। जैसे हालात होंगे, ज़िंदगी जिस फेज से गुजर रही होगी, जिस सिचुएशन से गुजर रही होगी, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो सिचुएशन होगी, उसके मुताबिक इसकी शक्लें या सूरतें मुख्तलिफ होती हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब ये जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट शक्लों में होता है, वो शक्लें भी हम समझ लेते हैं कि क्या होती हैं। एक होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स, उसमें ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो हम अपने दिल की बात शेयर करने में झिझक महसूस नहीं करते। जिस पर ट्रस्ट होता है उसे दिल की बात शेयर करते हैं। हमें ये यकीन होता है, क्यों ट्रस्ट क्यों कर रहे होते हैं, हमें ये यकीन होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो जिससे हम बात शेयर कर रहे हैं वो हमारी बात को समझेगा, हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और हमने जो बात शेयर की है वो आगे भी कहीं पे उसको लीक नहीं करेगा या उसका हमारे ट्रस्ट को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशनशिप्स में ये ट्रस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बिजनेसेस और सोशल लाइफ में, अब वो किस सूरत में होता है, इंस्टीट्यूशंस, इदारे जो होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये भी एक ट्रस्ट होता है। चाहे आपने कोई बिजनेस डील की है, चाहे आपने कहीं पे जॉब की है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट डील किया है, आपने कोई सेल परचेज का काम किया, तो सेल परचेज में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस, सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर सोशल ऑर्डर्स जो होते हैं, लॉज, कानून, कवानीन पर एतमाद, कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जिस आप फेथ को, बिलीफ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके जो लॉज हैं उस पर एतमाद, ये बहुत ज़रूरी है। भरोसा जिसको हम कहते हैं कि हम भरोसा करके उस अकीदे पे चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये क्या होता है, ये माशरे को डिसिप्लिन में रखता है, नज़्म ज़ब्त में रखता है। अगर लोग एक दूसरे पर भरोसा ना करें तो क्या होता है, फिर सिस्टम बिखर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि नज़्म ज़ब्त कायम नहीं रहता, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, या इसे आप ईमान कह लें, वो क्या है, अल्लाह पर एतमाद, यकीन, जिसे तवक्कुल भी कहते हैं, कि हम दिल से यकीन रखें कि अल्लाह जो करेगा या जो करता है वो बेहतर करता है, या अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। अब यकीन ये क्या है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, चाहे हमें उस वक्त वो फैसला समझ ना आए, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो अब यकीन किस पे रख रहे हैं हम, अल्लाह पर, कि जो भी होगा बेहतर होगा, हमें वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रहा, है ना। एतमाद क्या होता है, एतमाद वक्त के साथ ये बनता है, डेवलप होता है। ट्रस्ट वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। कहीं कहीं हमें अपनी फेवर में जब होता हुआ नज़र आ रहा होता है तो फिर क्या होता है कि एतमाद, ट्रस्ट बनता जाता है। लेकिन बंदे का और अल्लाह का एक अजीब ताल्लुक है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना भी हो रहा हो, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी कुछ हो, तो भी एक ट्रस्ट बंदे का और खुदा का डेवलप होता है। ठीक है, इसको ईमान की मजबूती कहते हैं, एतमाद की मजबूती कहते हैं। अब ये तो बंदे और खुदा की बात हो गई ना। अब आ जाते हैं कि हम सोशल लाइफ में, कि जब कोई भी किसी पर्सन से या कोई इदारा बार बार अपने वादे पूरे करता है, अपने कमिटमेंट्स पूरे करता है, सच बोलता है,
और अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, मिसकमिटमेंट हमें लगने लगे, तो उस गलती पर बंदा हो या कोई इदारा हो, वो माफ़ी भी मांग लेता है। तो ऐसी सूरत में फिर एतमाद बढ़ता है। लेकिन सच ना बोले, झूठ, धोखा या बददयांती जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये ट्रस्ट को ख़त्म कर देता है। अब एक और चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि ट्रस्ट तो समझ में आ गया ना, मगर हम किसी पर रिलाय कर रहे होते हैं, रिलायंस जिसको कहते हैं, तो ट्रस्ट और रिलायंस में भी फ़र्क होता है।